हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आए हैं हम कक्षा 5 के लिए हिंदी की कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल और विकास की 2026 की ये नई कार्यपुस्तिका है जो सेशन 2026-27 में आपके विद्यालय में आई है। यहाँ हमने देखेंगे तो हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से 7 तक हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। ये भी डाल दिया है, ठीक है। तो आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक नंबर 8 को। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं जो पहले नंबर पर दिया हुआ है। शिक्षक दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों से खेल खिलाएं और चर्चा करें। अब देखो निर्देश क्या हैं। सभी विद्यार्थी गोल घेरे में बैठ जाएंगे। एक विद्यार्थी नेता बन जाएगा। अब घेरे में बैठे विद्यार्थी अपने तोता से यानी कि अपने नेता से बारी बारी से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर निश्चित रूप से हाँ होगा। इसके बाद विद्यार्थी नेता से ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर ना होगा। इसके पश्चात ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर कभी नहीं, तथा अंत में ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर शायद होगा। ठीक है, तो ये नेता बनाना है, गोल घेरा बनाना है और फिर उससे प्रश्न पूछने हैं 4 तरह के। तो पहले जो प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर हाँ, दूसरी बार जो प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर ना, और फिर उसके बाद उत्तर होगा कभी नहीं, और उसके बाद शायद। तो प्रश्नों के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। क्या मेरे हाथ में पेन है? तो अपन हाथ में पेन रख के दिखाएंगे तो वो उत्तर देगा हाँ। फिर दूसरा प्रश्न जैसे उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है, क्या चारों दीवारी का रंग अलग अलग है? तो यहाँ पर अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा होगा। हम ऐसी चीज़ पूछेंगे तो वो बोलेगा नहीं। फिर तीसरा प्रश्न हो सकता है, क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे? तो बोलेगा शायद। और क्या सूरज पूरब में अस्त होगा? तो पूरब में कभी सूरज अस्त होता ही नहीं है, इसलिए वो बोलेगा कभी नहीं। ठीक है, अब है उत्तर दीजिए। इस खेल में हमने सबसे अधिक क्या कार्य किया? इस खेल में हमने सबसे अधिक प्रश्न पूछने का कार्य किया। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ना, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इस खेल में हमने सबसे अधिक क्या कार्य किया। तो बच्चों, अपन ने जब ये खेल खेला तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपने बनाए होंगे। तो इस खेल में हमने सबसे अधिक प्रश्न पूछने का कार्य किया, ये यहाँ पर इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, मिलाकर पढ़िए व लिखिए। क्षत्रिय, क्षत्रिय। षटकोण, षटकोण, तो षटकोण। श्रमिक, मिलाकर पढ़ेंगे तो बोलेंगे श्रमिक। ऋतुराज, मिलाकर पढ़ेंगे ऋतुराज। फिर है, रेखांकित संयुक्ताक्षरों से नए शब्द बनाइए। पत्र, इसे नए शब्द हम बनाते हैं। मित्र, इसमें भी त्र है। चित्र, इसमें भी त्र है। और बहुत सारे ऐसे हम जैसे छत्र, बहुत सारे शब्द जो हैं वो हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, फिर है ज्ञात, ज्ञान और आज्ञा। रक्षक, कक्षा और क्षत्रिय। श्रम, श्री, श्रमिक। ठीक है, परिश्रम भी हो सकता है इसका। बहुत सारे आप सोचेंगे तो बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में ऐसे अन्य शब्द बना करके और ढेर सारे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर दीजिए। तो कार्यपत्रक 7 में हमने एक कहानी पढ़ी थी जिसको हम एक बार वापस देख लेते हैं। तो ये कहानी थी ये बगुला और बंदर की, कि बगुला और बंदर दोनों दोस्त थे। दोनों बरगद के पेड़ पर रहते थे। पास में एक तालाब था। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं होने के कारण तालाब में पानी नहीं था, इसलिए एक दिन दोनों बारिश ढूंढने के लिए निकले तो बादल बूढ़े बबूल के पेड़ के अंदर फंसा हुआ था। बगुला और बंदर ने बादल को पेड़ से बाहर निकाला और बादल खुश होकर बरसने लगा। ठीक है, तो ये कहानी हमने पढ़ी थी और उसके आधार पर हमने यहाँ पर जो प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर देने हैं। कहानी में कौन से पेड़ का वर्णन हुआ है? तो दोनों किस पेड़ पर रहते थे? बरगद के पेड़ पर। तो बरगद के पेड़ का वर्णन हुआ है। बगुला और बंदर दोनों शब्दों में कौन सा वर्ण समान है? बगुला और बंदर, इन दोनों में कौन सा वर्ण समान है? ब। बगुला में ब आया है और बंदर में भी ब आया है। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बंदरिया। उपयुक्त कहानी का शीर्षक क्या होगा? दोस्त और बादल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ उत्तर लिखे हैं।
फिर है बादल बरसने से हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा होता है, लिखिए। तो उत्तर है बादल बरसने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फसलें अच्छी होती हैं और गर्मी से राहत मिलती है। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए गद्यांश को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं कुछ, इनको देख लेते हैं। तुम, तुम्हें, उसका, तुम्हारी, अपनी और उसकी। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और साथ के साथ हम भरते भी जाएंगे। विमलेश, तुम आज कहाँ जा रही हो? तो यहाँ तुम आ जाएगा। मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, तो यहाँ अपनी आ जाएगा। मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं दे सकता, तो यहाँ तुम्हारी आ गया। उसका पहिया पंचर है, यहाँ उसका आ गया। तुम्हें कविता की गाड़ी लेनी चाहिए, तो यहाँ तुम्हें आ गया। ओह, उसकी गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और यहाँ पर मुझे अपनी की जगह यहाँ पर अपनी को हम यहाँ लिखेंगे और तुम्हारी को यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। तो मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, तो वो कहता है मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता। ठीक है, इस तरह से इसमें भर देंगे। और इसी के साथ में हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 8 पूरा हो जाएगा। और अगली वीडियो में मिलेंगे अगले कार्यपत्रक के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।